Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज मेरे साथ ताज़ीम हैं, डॉक्टर नौशीन हैं और हम गपशप कर रहे हैं, जिसमें आज एक हमारा फोकस है कि हम अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करते हैं, और दूसरा ताज़ीम जो है वो हमारी नेशनल टेंट पेगिंग टीम में भी है और कोच भी हैं। इनके पास सिल्वर मेडल है उसका, जो कि सिल्वर बैज जिसे कहते हैं। अच्छा, तो मैं 1 मील, 2 मील और 3 मील्स, ये इस उलझन से भी हमें निकाल दें कि अगर हमने एक अच्छा वेट मेंटेन करना है तो हमें दिन में कितने मील्स और कितने पोर्शन साइज, और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये कैसे मैनेज होगी, ये सब क्या साइंस है? अच्छा देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अलहदा चीज़ है और ये मील मैनेजमेंट एक अलहदा चीज़ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपके पास ईटिंग विंडो है और फास्टिंग विंडो है। फास्टिंग विंडो में आप पानी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, ब्लैक एनीथिंग विच इज़ बिलो 5 कैलोरीज वो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है। ईटिंग विंडो में अपना पोर्शन कंट्रोल करें, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि इंटरमिटेंट, जैसे हम इतने देर से 18-16 घंटे से भूखे हैं तो हम इस 8 घंटे में जो मिलेगा वो खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं होता? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तो फिर आपके लिए और नुकसानदेह है। उसमें आपने पोर्शन कंट्रोल रखना है। हम बार बार 5 ग्रुप्स के मैंने शुरू में भी नाम लिया, उसको अपने ऐड रखें और अपनी अच्छी जो 8 घंटे की विंडो उसमें उसको 2 से 3 मील में डिवाइड करके आपने 3-3 घंटे के फ़र्क से खा लिया। ठीक है। अब हम आते हैं नाश्ता और रात के खाने। मशहूर है कि नाश्ता करो बादशाह की तरह और रात का खाना खाओ गुलाम की तरह, ये हमें बताया गया है। तो नाश्ता एक आपका अच्छा होना चाहिए। बाय अच्छा, आई डू नॉट मीन के पराठे और हलवे और वो। आपके पास अगर घर की चपाती है तो चपाती लें, अंडा अफोर्ड कर सकते हैं तो अंडा लें, या रात का सालन साथ में लें। आपने एक कप अच्छी सी चाय या आपने लस्सी जो बना सकते हैं वो बनाएं, तो ये आपका एक अच्छा नाश्ता है। ठीक है। इसी तरह और दिन में आपने फ्रूट, बेस्ट टाइम फरा फ्रूट लेने का दिन का टाइम है। लोग जो रात को फ्रूट लेते हैं खाने, ऑलमोस्ट ये 11 साढ़े 11 बजे एब्सोल्युटली, दिस इज मिड डे टाइम, जिसको मिड डे स्नैक भी कहा जाता है। वो आप 11 से 1 के दरमियान आपने एक फ्रूट अच्छा सा लिया, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि क्योंकि सिंस आपने सुबह नाश्ता जो किया है तो दोपहर में भूख ज़्यादा लगने, जब आप बीच में फ्रूट ले लेंगे तो आपका मैनेज हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। ठीक है। दोपहर का खाना अपना अच्छा बैलेंस रखें, चाहे तो आप सिर्फ प्रोटीन्स भी ले सकते हैं, चाहे तो फ्रूट चाट, चना चाट, लोबिया चाट। और रात का खाना आपने कोशिश करना है कि 7:30-8 बजे से पहले पहले आप खा लें। और एक और चीज़ है कि अगर आपने सोना, जो लोग फ़ौरन खाना खाते के साथ सो जाते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने साथ जुल्म करते हैं। आपके सोने में, रात के सोने में और रात के खाने में एटलीस्ट 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। क्या मैं 7:30 बजे खाना खाया तो 9:30 बजे खाएं और उस वक्त तक बीच में सोएं और उस वक्त तक चलते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7:30 खाना खा लिया, डिनर हो गया, 9:30 आप कुछ नहीं खा रही हैं। ठीक है। हाँ, आपने अब सोने की तैयारी करनी। लेकिन वो मंचिंग का टाइम होता है भैया, आपने कोई ना कोई मूवी लगा ली होती है और आपका दिन चार होता है। नट्स ले, काले भुने हुए चने ले, हॉर्स पावर है ना। तो उससे आपका कोई वेट गेन नहीं होगा? नहीं होता। अच्छा। नहीं होता। लेकिन ड्राई फ्रूट आई डू नॉट, हमारे यहाँ जो मूंगफली है वो पूरी 1 किलो एक रात में जाहिर है। वो जब आप बैठ के उसको खा रहे तो 2 घंटे अगर मूवी चले तो 2 घंटे तो आप उसे खाते रहेंगे ना? चाहिए तो फिर बस आप गए। तो फिर क्या करें? मूवी ना देखें कि आप दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ थोड़ा रोक ले और बैलेंस करके उसको खा ले। मैं ये नहीं कहती कि 2-3 खाएं, लेकिन एटलीस्ट वो 1 किलो खाने की बजाय थोड़ा सा पाव पे ही गुजारा कर लें तो काम चल जाए। अंडे की भी हमें मिथ बता दीजिए, बिकॉज बहुत सारे की कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है योग निकाल के फेंक रहे, तो मेरा तो बहुत दिल दुखता है भाई। मैं उन्हें कहती हूँ कि अंडे के साथ भी जुल्म है और अपने साथ भी जुल्म है। आप भले नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता, आप 2 दिन छोड़ दें, हफ्ता छोड़ दें, हफ्ते में 1 खा लें, लेकिन ये ना करें कि आप उसको वेस्ट करें। सो मुझे बताइए कि क्या पूरा अंडा खाना कोई नुकसानदेह है किसी के लिए, और किन लोगों को बनाए? For us since last 2.5-3 years the trend has changed, the researches are here that पूरा अंडा आपने खाना है। अंडा, ये मिथ थी, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं हाई करेगा, नहीं करता, दैट हैज गुड फैट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो, आपने वो भी देखा होगा कि दिन के 6-6 अंडे लोग खा रहे होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है। आप एक पूरा अंडा विद योक लें, और आपका अंडा योक के साथ आप उसको जिस कदर ऑयल फ्री कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली, योक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा जो सोर्स है बायोटिन है। हम हर बंदे को अच्छे बाल चाहिए, और हम वो कैप्सूल बायोटिन के पीछे भाग रहे हैं और वो कितनी महंगी हैं। आप अंडे के योग से ले सकते हैं। हफ्ते में 4 से 5 मरतबा आप आराम से अंडा खा सकते हैं, और अंडा भी आपने पूरा लेना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकायदा रिसर्चेज आ गई हैं, दे हैव स्टार्टेड निगेटिंग द ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसमें अंडे की सिर्फ सफ़ेदी खाई जाती थी, योग को फेंक दिया जाता था। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ अंडे से नहीं बढ़ रहा, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सी चीज़ें जिनसे बढ़ सकता है। पता चलता है कि जी आप अंडा तो नहीं खा रहे हैं, शाम को आप समोसा खा रहे हैं ना, और आप शाम को क्या कहते हैं
बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, वो आपके ठीक है। पराठे शराठे और पूरियां चल रही हैं, बट मसला उस बेचारे अंडे योग का है जिसको आपने निकाल के सुबह सुबह अपनी डाइट से निकाल ठीक दिया है। तो बहुत सारी मिस जो हैं अब दोबारा से हाँ। चेंज हो रही हैं Change हो रही और ऑलमोस्ट वही लाइफस्टाइल जो कि पहले हमारे बड़े करते चले आई थे और हमारी जनरेशन ने स्किप किया हुआ है, अब हमें वापस उसी पे आना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो एक कंपटीशन का ताज़ीम फील होता जी। है, उसका मुझे बताइए कि वो क्या क्या माहौल होता है जब आप तैयार होती हैं और क्या ड्रेस पहनती हैं और कैसे फिर वो सारा फेस्टिवल में जब आप जाती हैं क्या सूरत हाल होती है? डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं, लाइक अगर आप एक किसी देसी मेले में जा रहे हो, एक मतलब पूरा गांव का एनवायरनमेंट है, गांव में जाके आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उधर आपने एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है, लाइक जीन्स पहननी पड़ती है, लॉन्ग बूट्स, हेलमेट, ग्लव्स, ये पहनना पड़ता है। लेकिन ऊपर जो आप शर्ट पहनते हो, अब वो आपको चाहिए थोड़ा सा लॉन्ग पहनो, शॉर्ट ना पहनो, कि मतलब गांव के लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। अब मुश्किल से अगर लड़कियां बीच में आ रही हैं, तो अगर वो अपनी ड्रेसिंग का ध्यान नहीं रखेंगी तो फिर इस तरह गेम उनकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी और फिर उन्हें बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ का पहले से ही अगर प्रिकॉशंस रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर लाइक लाहौर पोलो क्लब में आप जा रहे हैं या किसी इंटरनेशनल जा रहे हैं, और इंटरनेशनल में वो जिस तरह गर्ल्स की होती हैं, मतलब पाकिस्तान में तो अब 2021 में स्टार्ट हुआ ना, लेकिन इंटरनेशनली आउट ऑफ कंट्री में देखे, जॉर्डन में, साउथ अफ्रीका, वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो उनका भी एक ड्रेस है कि लाइक उन्होंने पोलो शर्ट टाइप पहननी है, फिर जीन्स पहननी है, प्रॉपर अपनी किट में रहना है। उनके इवन के ब्लेजर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो उन्होंने पहनने होते हैं। तो इस तरह आपको ये चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। और रही बात एक कंपटीशन की, तो स्टार्टिंग में नो डाउट मुझे भी एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा थी कि जी मैं फर्स्ट रन अपना करने जा रही हूँ एट डीजी रेंजर्स इवेंट हुआ था हमारा लाहौर रेंजर्स हेडक्वार्टर में। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उधर टेंट पैकिंग का फर्स्ट रन परफॉर्म किया था। स्टार्टिंग में एंजाइटी बहुत होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ओवरकम कर जाते हो, क्योंकि आप जितनी बार मतलब आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। तो ये फिर मैनेज हो जाता है। तो ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ जहाँ उन्हें अब राइडिंग स्कूल उन्हें कहीं बने हैं, लाइक लाहौर में है, इस्लामाबाद है, तो अब ये लड़कियों को मौका दे रहे हैं कि वो आगे हैं। हाँ, लेकिन कम बहुत है अभी भी, हाँ, बहुत कम है, हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा किया जा रहा है। लाइक राइट नाउ कल बहरिया टाउन इस्लामाबाद में इवेंट स्टार्ट हुआ है नेज़ाबाजी का, उसमें 2 गर्ल्स की टीम ने रन की है। सो आई वाज देयर एट यस्टरडे, तो आज भी उनका सेकंड डे और आज उनका फाइनल होगा। तो आप कैसा देख रही हैं इस गेम में ख़वातीन का फ्यूचर कैसा होगा आइंदा कुछ अरसों के सालों के बाद, क्या आप देख रही हैं? अगर उन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, उन्हें कंफर्टेबल जोन इसी तरह दिया जाए जैसे हमें दिया गया है, आगे भी लड़कियों को दिया जाए, तो फिर लड़कियां इसमें आगे जा सकती हैं। और इंटरनेशनली इवन क्या वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या फर्क पड़ता है जब इंटरनेशनल एक इवेंट में या किसी कंपटीशन में पाकिस्तान की टेंट पेगिंग टीम जो है ख़वातीन की खड़ी होती है और वो पार्टिसिपेट करती है? बहुत फर्क पड़ता है कि आप, इट्स अ प्राउड मोमेंट कि आप अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, आउट ऑफ कंट्री जाके, जिस तरह क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये गर्ल्स इसमें कॉमनली ये ऑप्शन है उनके लिए। अब लड़कियां इसमें भी आ रही हैं कि टेंट पेगिंग में भी वो इंटरनेशनली जाके परफॉर्म कर सकती हैं। HEC के साथ अब ये रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हमारी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एट लाहौर रेंजर्स हेडक्वार्टर वो इंटरनेशनली लेकर जाती है, वो ट्रायल करवाती है, वो मेरिट को देखती है, वो प्रॉपर उनकी कमेटी बनी हुई है, तो वो सारी चीज़ें चेक करके फिर एक टीम बनाते हैं और वो इंटरनेशनल। और इक्वेस्ट्रियन जो गेम्स हैं ये तो बहुत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है इसमें, और यही इदारे जिनका आप जिक्र कर रही हैं यहाँ से बहुत सारी टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। अम्मा की क्या फीलिंग थी जब अम्मा को पता चला भाई मेरी बेटी ने तो हॉर्स राइडिंग और ये वाला शौक है और मैंने ये करना है, तो कोई रेजिस्टेंस फैमिली की थी या फैमिली ने कहा नहीं बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं? नो डाउट गर्ल्स के लिए स्टार्टिंग में हर जगह पे रेजिस्टेंस होती है। हाँ, और पहली रेजिस्टेंस अम्मा ही होती है। हाँ, I mean, होती है। सारी रेजिस्टेंस का जो एक फेस होता है ना वो आपकी अम्मा होती हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। मगर हमारा जो भी सिस्टम है इसका सबसे बड़ा जो मोहरा है वो हमारी वालदा ही होती हैं, वो हमें बता रही होती नहीं 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 ये दिस इज़ हाउ इट शुड बी। मामा वाज लाइक हाँ ठीक है कर लो, शी वॉज सपोर्टिव एट दैट टाइम, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डरी हुई भी थी कि अगर ये घोड़े से गिर गई। पापा ने मुझे एक लाइन बोली, 4 साल मुझे पापा खुद ही मुझे राइडिंग स्कूल से लेते छोड़ कर आए हैं, लेकर आए हैं। अच्छा। 4 साल उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही लाइन बोली, जे तू घोड़े तो डिग गई तो तू 4 चपाई तो पै जाना है। हाँ, जो सही कह रहे थे। नो डाउट उन्होंने सही बात की है, लेकिन ये कि आप उसको मतलब मेंटेन करके चलो ना, कि लाइक आप हॉर्स की भी 50% मानो, अपनी भी मनवाओ, तो इस तरह के इश्यूज नहीं होते। आप उसे किक दे रहे हैं, वो कह रहा है नहीं मैं तो नहीं भागना,
कि आप उसे रोक रहे हैं, वो कह रहा नहीं मैंने तो नहीं रुकना, फिर आप क्या करेंगे? वैसे तो एक दो दफा उसके सुन लेंगे, फिर अगर वो नहीं मानेगा तो सख्ती भी करनी पड़ती है फिर। अब एक बच्चा है, आप एक इंसान के बच्चे को ट्रेन कर रहे हो, वो जिद कर रहा है कि जी नहीं मैंने यही चिप्स खाने हैं, मैंने फ्रूट नहीं खाना, तो आप उसे मतलब रोकने की कोशिश करते हो, प्यार से समझाते हो कि समझ जाए वो नहीं उसके लिए ठीक है। तो एट द एंड वो नहीं मानता तो आप उससे जबरदस्ती कहते हो नहीं अब यही खाना है, वो है ही नहीं, आप उसे फेंक देते हो। ठीक है, तो हमें इससे घोड़े को भी समझाना पड़ता है कि वो रास्ता है ही नहीं ठीक है तुम्हारे लिए, तुम्हें इस साइड पे ही जाना तुम्हें पड़ता इसी है, साइड पे करना पड़ता है। ये जो टेंट पैगिंग होती है, तो जब आप वो निशाना वो उसको वो करते हैं, लेंस हाँ, तो वो उसमें कैसे उसकी प्रैक्टिस जो है वो कितनी आपने की और उसमें क्या चैलेंज होता है? बिकॉज वो एक अलग से एक है कि आपका भागते हुए घोड़े के ऊपर आपने अपना निशाना जो है उसको एक्यूरेटली पिक करना है किले को। बिल्कुल, ये स्टार्टिंग में मैंने तो यही किया था कि राइडिंग स्कूल के अंदर लेंस लोहे का होता है, वो बहुत भारी भी होता है, लाइक 6 to 7 फुट का जो देसी लेंस होता है, मतलब ट्रेडिशनल गेम करनी है तो उसके लिए 6 to 7 फुट का है, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल करनी है वो 9 फुट का होता है। अच्छा, तो आपको उसको पकड़ने के लिए आपकी ये रिस्ट भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो रिस्ट की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप करें। और राइडिंग स्कूल के अंदर अगर आप घोड़ा चला रहे हैं तो आपको अपनी लेंस आप पकड़ना चाहिए कि आप इसका बैलेंस कैसे करते हो। राइडिंग स्कूल के अंदर उसको पकड़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेडियम के अंदर लेकर जाते हो, फिर उधर नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें आपका ये बहुत आपका थंब इस तरह ऊपर होना चाहिए और आपने इधर से लेंस पकड़ा हुआ है। ये थंब जो है ना ये उसको बैलेंस रखता है कि वो पीछे की तरफ ना जाए, वो आगे की तरफ स्ट्रेट रहे। और जब नेज़ाबाजी आप कर रहे होते हो, स्टार्ट करना होता है अपना रन, उसमें आपको 2-3 चीज़ों को फोकस करना पड़ता है कि आप स्ट्रेट लाइन पिच पर हों, जिस तरह क्रिकेट की पिच बनी होती है कि आपने स्ट्रेट जाना, उस तरह उसकी भी बनी होती है, तो आपने उस पर ध्यान रखना होता है कि आप स्ट्रेट जाओ। दूसरा आपके घोड़ा आपके काबू में हो, तीसरा आपका स्टाइल मेंटेन हो, चौथा कि आपने वो नीचे जो पैग लगा होता है आपने वो पैग का निशाना लगाना है और उसको उठाना है, और उसको एक बॉर्डर लाइन आगे जाके एक और बनी होती है जहाँ यहाँ पैग लगे हैं, ये एक बॉर्डर लगी है, ये इससे आगे आप क्रॉस करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वो जितने ज्यादा मार्क्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। वेरी गुड। ये चीज बहुत टेक्निकल है, एप्लॉज होता है, तालियां होती हैं, उसका क्या फील है जो इस गेम में? क्योंकि बाकी गेम्स में तो हमें पता है कि हॉल पूरा भरा होता है, इसमें जरा ऑडियंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, खास तौर पे हमारे यहाँ मेले एंड फेस्टिवल में, तो उसका क्या फील होता है जब ऑडियंस की तरफ से किस तरह की एप्रिसिएशन आती है और क्या आपको आज तक रिमार्क्स या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है? तालियां ज़रूर बजती हैं, और हमारे जो अनाउंसर हैं बहुत मशहूर हैं, हैदरी साहब, उनकी जो वो स्पीच करते हैं और वो जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं ना कि लाइक घोड़े की दौड़ अच्छी है, सवार अच्छा बैठा हुआ है, वो भी कॉन्फिडेंस देते हैं, और उसके बाद जब आप रन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद वो शाबाशी उनसे मिलती है, तो वो से आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप नेक्स्ट में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। इट्स मतलब कि बहुत उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड में जो उस टाइम फीलिंग होती है। आई एम श्योर, क्योंकि वो आपका पैशन भी है और अब आपका प्रोफेशन भी है, और तो बड़े लकी लोग होते हैं जिनका पैशन और प्रोफेशन जो है वो एक ही होता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को तो बहुत कम ये मौका मिलता है कि वो जो चाहें उस लाइफस्टाइल में ज़िंदगी जो है उसे गुजारें और उसको जिएं। ये इन सारे कामों के दरमियान शादी वादी वाला गेम की तरह है? पता नहीं उसका नहीं मैं सोचती अभी नहीं सोचती। यस, मैं मेरा माइंडसेट यही है कि मैंने अपने आप को पहले प्रॉपर खुद स्टैंड करना है। अब मैं सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर भी हूँ अभी मैंने रिसेंटली लाहौर में करी थी एट राउंड लेक एनिमल हॉस्पिटल, तो उसमें सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर थी मैं। राइट। तो उससे मैं मतलब अर्निंग कर रही थी, और मैं सेविंग मेरी बहुत अच्छी आदत है, अल्लाह का शुक्र है, बचपन से डली हुई है, मामा ने डाली है कि आप सेविंग करो, पैसे ज़ाया ना करो, फजूल खर्ची ना करो। तो मैं सेविंग करती रहती हूँ, और मेरा यही है कि मैंने अपने आप को वेल एस्टेब्लिश करना है कि मुझे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है, किसी पे बोझ ना बनना पड़े। इस वजह से मैं अभी उस फेस में नहीं हूँ कि मैं इस मतलब शादी के फेस में जा सकूं, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो मैं नहीं अभी रखना चाह रही हूँ, नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं वेट कर रही हूं। मगर हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ पे आज तक शादी जो है ख़वातीन के लिए एक एज बाउंड फिनोमिनन है। एक टाइम के बाद सब कहना शुरू हो जाते हैं अभी तो शादी की उम्र गुजर गई,
शादी की उम्र तो गुजर गई। कहते हैं तो अब वो- हमारे तो वो- खानदान में भी एक दो फैमिलीज हैं, एक दो पर्सन है, फैमिली भी नहीं, एक दो पर्सन है जो कहते हैं हाँ जी शादी की उम्र गुजर रही है, आपको कर लेनी चाहिए। हाँ। बट बहुत सी फैमिलीज मैंने अब इस तरह देखी हैं कि वो कहती हैं कि गो फॉर द बेस्ट, जल्दी ना करो, बेशक लेट हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में आके गलत फैसला ना करो। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आप इतनी मेंटल मैच्योरिटी जो है ये टेंट पैगिंग ने दी है या ये वैसे ही खुद ही से आप के अंदर है? उम्र गुजारी है थोड़ी बहुत, तो एक्सपीरियंस पता लगता है। उम्र तो सारे ही गुजारते हैं। दूसरों के एक्सपीरियंस देख देख के आइडिया हुआ कि नहीं यार जल्दबाजी नहीं ठीक है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न कर लेते हैं। इसके लिए भी ना, इसके लिए भी एक विजडम चाहिए कि जब आप जो आप देखते हैं चीज़ें उनसे आप लर्न कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप खुद चोट खाएं और फिर आपको समझ आए नहीं आग जलाती ही है। बेहतर है कि जो जल रहे हैं उनको देख के आप लर्न कर लें। सो ये जो आपके अंदर एक आदत है विजडम की एंड देन डेयरिंग उसकी, ये बचपन में जिस तरह का आप माहौल बता रही हो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की मिली होंगी कि बड़ा ही कोई प्रिविलेज माहौल है। तो उसमें ये एक कैरेक्टर बिल्टअप होना आपके हाल में किसको क्रेडिट जाता है? क्या अम्मी अब्बू की कोई थी या कोई एनवायरनमेंट का कोई इसमें रोल ज़्यादा था? एनवायरनमेंट का भी था, कुछ लोगों का भी था कि मतलब लाइक आपको हर कोई आपके फेवर में लोग नहीं मिलते हैं। आपको लोग आपको डिच करते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपको उधर से ना नॉलेज होता है कि हाँ ये चीज़ भी होती है दुनिया में। और वो तभी होता है कि जब आप घर से बाहर निकलो। भटकते वही हैं जो घर के अंदर बैठे हुए हैं कि उनको कुछ नहीं पता कि दुनिया कैसी है, दुनिया कैसी नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। वो आप खुद निकलते हो घर से बाहर तो आपको पता लगता है। और फैमिली की बात है तो फैमिली हर लिहाज से सपोर्टिव रही है। वो कहते हैं कि बस जो करना है करो, लेकिन बट अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करनी और सेफ एंड सिक्योर रहना है। तो उस चीज़ को मैं रखती हूँ साथ, तो फिर मैं आगे मूव कर रही हूँ। वेरी गुड, ग्रेट। हम एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।